हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। काइनेटिक्स का आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर हुए थे। लेक्चर वन में हमने काइनेटिक्स के बेसिक स्टार्ट किए थे, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट लॉ ड्राइव किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन सभी के रेट लॉ एक्सप्रेशंस ड्राइव किए थे और सभी के हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूले ड्राइव किए थे और सभी ऑर्डर्स के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हमने प्लॉट किए थे। ठीक है, तो आपने यदि वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख लेना पहले, और उसके बाद हम सभी ऑर्डर से आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इन द सेंस, अब देखिए क्वेश्चंस का जो कलेक्शन लिया हमने नीट यूजी, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में था। ठीक है, क्वेश्चन ही देखो एक्चुअली 3 पेज में टाइप होकर आया है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं और ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, टिफर। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं सब हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल अप टू द मार्क है। जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम आप देखते हैं केमिस्ट्री में तो सब अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। अब हमको एक रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको रेट दिया हुआ है यहां से स्टार्ट करते हैं। R इक्वल टू के और ये A होल पावर 2 एंड B। ठीक है, और आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में इसको आप R1 मान लेंगे, इनिशियल रेट, फर्स्ट रेट, इक्वेशन नंबर 1। और फिर आपको कुछ चेंज बोला हुआ है, बोला ना, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया और बी की कंसंट्रेशन सेम है, तो उस टाइम पर रेट क्या होगा, तो उस रेट को कोरिलेट करना होता है, तो हम उसको R2 से लिखेंगे। ठीक है, R2। देखो रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, माइंडेड, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखो ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए कितना किया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, यानी कि 3 टाइम्स कर दिया है, तो यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, होल स्क्वायर। और बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, मींस बी में कोई चेंज नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2, या भी नहीं मानेंगे। अब 3 का स्क्वायर बाहर जब आउटसाइड निकालोगे इसमें तो क्या 9 आउटसाइड आएगा और बचेगा क्या, के ए स्क्वायर इंटू बी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, R2। अब बस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आप, सो R2 बाई R1, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट बहुत सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो क्या बचा केवल 9। दैट मीन्स यहां से R2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ R1। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, जो सेकंड केस का रेट होगा वो फर्स्ट वाले केस का 9 टाइम्स हो जाएगा, मींस रेट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना कौन सा, बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पूछा था। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ना रेट एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, क्वेश्चन ध्यान से समझना, और राइट हैंड साइड में ग्राफ दिए हुए थे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रेट एक्सप्रेशंस है और राइट हैंड साइड में कुछ ग्राफ हमको दिया हुआ है, और एक नहीं 4 एक्सप्रेशन है और ग्राफ एक्चुअली 5 दिए हुए थे, उसके बाद ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो। पहले करना क्या है, करना ये कि कौन सा एक्सप्रेशन किस ग्राफ को कोरिलेट करता है, कौन सा एक्सप्रेशन कौन से ग्राफ को कोरिलेट करता है। तो एक्चुअली इसका प्रोसीजर क्या रखेंगे, हम इन एक्सप्रेशन से ना ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और इन ग्राफ के भी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कौन से ऑर्डर आपस में मैच करते हैं और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था
और देखिए ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट के लेक्चर में बताया था, काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्राफ प्लॉट किए थे, और ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक मेथड उसकी अलग से वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट ग्राफ इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर हम उन ग्राफ को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली पहले इस वाले ग्राफ को देखो आप, या एक काम करते हैं क्वेश्चन ये एक पेज पे नहीं आ रहा है, पहले इस तरह के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखो पहले सबसे पहले हमें जो फर्स्ट रिजल्ट दिया हुआ है, पहला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आर इक्वल टू, हम इसको नोट कर लेते हैं, के एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, आर इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्स एस प्लस कैपिटल एक्स, ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, मींस एक्स की सब कंडीशन आपको लेनी है। और कंडीशन क्या क्या लेनी है आपको, वो आपको ना अगले कुछ एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है। जैसे सेकंड में क्या लिया है, इस क्वांटिटी को मच लेस कंसिडर किया हुआ है एक्सेस से, और ये एक्सेस क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आप, ये एक्सेस और के क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके रेस्पेक्ट में इसको मच लेस माना हुआ है। और यदि इनकेस आप अगले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो वहां पर इसको मच हायर कंसिडर किया हुआ है, कहीं पर मच हायर, कहीं पर मच लेसर। दैट मीन्स पहले वाले एक्सप्रेशन में जब हमसे बोला है कि कंसिडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स, तो हम दो लेंगे, एक बार मच लेस मान लेंगे और एक बार मच हायर मान लेंगे, ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन की दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन कैसे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच लेस देन एक्स एस, ठीक है। अब देखो जब ये क्वांटिटी मच लेस होगी तो फिक्स कर लो, जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम जीरो मान लेते हैं, इस क्वांटिटी को क्या मान लेंगे, जीरो। तो मैं इसको हाइड कर लेता हूं ऐसे। तो अब देखो रेट एक्सप्रेशन क्या बचेगा, आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन पावर 1। दैट मीन्स इस केस में रिजल्ट बचेगा कि अपॉन नीचे एक्सेस बचेगा, और जो स्मॉल क्वांटिटी थी उस स्मॉल क्वांटिटी को हमने नेग्लिजिबल मान के जीरो कर दिया, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी को जीरो मान लेते हैं, और कंसंट्रेशन पावर 1। और रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। दैट मीन्स इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर विल बी 1, ठीक है। तो हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो पहले एक्सप्रेशन के इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। अब सेकंड केस, इसका अपोजिट मान लो इस बार, व्हेन x इज मच ग्रेटर देन एक्सेस। अब देखो इसको मच ग्रेटर मानेंगे तो इस रेट लॉ से क्या लिखेंगे आप, अब की बार देखो ये क्वांटिटी ज्यादा है और ये कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको जीरो मान लेंगे, और उस टाइम पर देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेट क्या बचेगा, केवल केवल के, ठीक है ना। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आपको लिखना है, तो एक्स की पावर क्या बचेगी, जीरो। हमने क्या किया, स्मॉल क्वांटिटी को जीरो मान लिया, और रेट लॉ में जो भी पावर आती है वो क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर विल बी जीरो, ठीक है। तो बस आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली लिस्ट में सभी एक्सप्रेशंस के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं कि किस एक्सप्रेशन का ऑर्डर कब क्या होगा। तो इसमें दो कंडीशन हमें लेंगे। पहली कंडीशन, जब x को कम माना तो ऑर्डर फर्स्ट आ गया है, और जब x को ज्यादा माना तो ऑर्डर जीरो आ गया। ये रिजल्ट याद रखेंगे आप, आपने नोट कर लिया है, मैं इसको स्मॉल करता हूं। अब देखिए सेकंड, ठीक है, सेकंड ग्राफ या सेकंड एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिस्ट थी उसका सेकंड एक्सप्रेशन सेम है, जो फर्स्ट का था वो सेम लिखा हुआ है, बस इस बार लेस वाला केस कंसिडर करना है, दिस क्वांटिटी इज मच लेस देन एक्सेस। तो आप देखो इसी का केस आ जाएगा। सेकंड केस में देखो एक्सप्रेशन तो सेम है, आर इक्वल टू के एक्स और प्लस कैपिटल एक्स, और यहां पर स्पेशली बोला हुआ है व्हेन दिस कंसंट्रेशन इज मच लेस देन एक्सेस। तो एक्चुअली ध्यान से देखो, आप डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले लिस्ट के पहले वाले एक्सप्रेशन का पहला केस यही तो होगा। तो इस बार ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर
1 होगा, ठीक है, ऑर्डर विल बी 1, ठीक है, बिकॉज ये वाला केस ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। फिर थर्ड एक्सप्रेशन, आप देखना क्वेश्चन में एक्सप्रेशन तो यही दिया हुआ है, एक्सप्रेशन इज सेम, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है, बस कंडीशन क्या दिया हुआ है, अब की बार इसको इस x कंसंट्रेशन को मच ग्रेटर मान लिया किससे, xx से, ये क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, तो इस बार अपोजिट है, x इज मच ग्रेटर देन xs। तो देखो ऑलरेडी ये भी पहले वाले एक्सप्रेशन का सेकंड केस है, एक तरह से जो पहले वाले एक्सप्रेशन के दोनों केस थे उनको अलग अलग लिख के दे दिया है, ठीक है, तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और जब x की वैल्यू xs से ज्यादा होगी तो ऑर्डर कितना आया था, ऑर्डर 0 आया था, यहां पर हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर 0 है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, सभी एक्सप्रेशंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया है। पहले वाले केस में 2 ऑर्डर आ रहे हैं, फर्स्ट और 0, सेकंड वाले केस में केवल फर्स्ट और थर्ड वाले केस में केवल 0। लास्ट एक्सप्रेशन नंबर 4, अब की बार एक्सप्रेशन भी चेंज किया हुआ है, देखो नंबर 4 एक्सप्रेशन में नीचे x की पावर 2 दिया हुआ है यहां पर, और डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर में चेंज किया हुआ था, r इक्वल टू के और x होल स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, और नीचे सेम थिंग है, और कंडीशन क्या लिखी थी, दिस टाइम दिस क्वांटिटी x इज मच हायर, ठीक है, ये हायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको स्मॉल मानते हैं, उसको क्या मान लेंगे हम, 0। हायर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में स्मॉलर क्वांटिटी को 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्वांटिटी हायर है, तो ऐसे लिखेंगे आप, इस बार x को मच ग्रेटर दिया हुआ है xx से, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और देखो जब ये 0 हो जाएगा तो x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से r इक्वल टू क्या बचेगा, देखो स्मॉल क्वांटिटी को 0 माना, x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो k और x पावर 1 बचेगा शायद, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी 0, एक पावर कैंसिल आउट होगी। फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर कितना बचा, 1, तो इस केस का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 1, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, हमको 2 लिस्ट आपस में मैच करने थे, और ग्राफ सेकंड लिस्ट में थे, फर्स्ट लिस्ट में कुछ एक्सप्रेशंस थे, हम राइट हैंड साइड के ग्राफ के ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमने पहले लिस्ट 1 के लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्डर फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, आप इसको तो नोट कीजिए जल्दी से। फिर ग्राफ का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ग्राफ थे सभी ग्राफ के ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए हम, ओके, क्लियर है यहां तक। और पहले वाले एक्सप्रेशन का ऑर्डर 1 0 आ गया है, सेकंड वाले का 1 आ गया है, थर्ड वाले का 0 आ गया है, और लास्ट वाले का 1 आ गया है। अब ग्राफ की बात करते हैं, देखो तो राइट हैंड साइड वाली लिस्ट, उसमें पी क्यू आर एस टी करके ग्राफ दिए हुए थे, देखो पी कोई ग्राफ दिया हुआ है, इसे शॉर्ट में ड्रॉ कर लेंगे, एक क्यू दिया हुआ है, आर और एस और टी, ठीक है, 5 ग्राफ दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा थी, अच्छा क्वेश्चन था, जेई एडवांस में इस तरह से पूछता है। तो देखिए पहले ग्राफ में क्या था, टी हाफ वर्सेस इनिशियल क्वांटिटी, तो इन शॉर्ट नोटेशन हम लिखेंगे, इस वाले ग्राफ में था टी हाफ वर्सेस ए इनिशियल क्वांटिटी, और ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ओके। सेकंड में टी हाफ वर्सेस इनिशियल क्वांटिटी, मतलब सेम ग्राफ है, और ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ था, राइट। इसके बाद थर्ड वाले में आर में रेट वर्सेस इनिशियल क्वांटिटी, रेट वर्सेस इनिशियल क्वांटिटी, और ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। एस में दिया हुआ था सी टी वर्सेस टी, एक्स में टाइम टी कंसंट्रेशन वर्सेस टी ग्राफ, तो ये आप सी टी वर्सेस टी भी लिख सकते हो, ऐसे दिया हुआ था।
और टी वाले में दिया हुआ था एल एन, ये इसको क्या लिख लेंगे हम, एल एन सी टी वर्सेस टी ग्राफ। हाँ, एल एन सी टी वर्सेस टी प्लॉट, और ये इस तरह का दिया हुआ था। एक बार चेक कर लो, आर वर्सेस ए, सी टी वर्सेस टी, ठीक है, और एल एन सी टी वर्सेस टी। तो अब देखो ना, हमारा क्वेश्चन एक ही पेज पर आ गया है। अब ध्यान से कोरिलेट करो आप क्वेश्चन को। एक्चुअली अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या था। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में हमको 4 एक्सप्रेशन की एक लिस्ट दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में ये 5 ग्राफ दिए हुए हैं। उसके बाद ऑप्शन है, आपको कोरिलेट करना है कौन सा एक्सप्रेशन किस ग्राफ से मैच करता है, ठीक है। तो ऑर्डर देखेंगे आप, जिसका ऑर्डर जिस ऑर्डर के ग्राफ से मैच करता है वो उसका ग्राफ सही हो जाएगा। अब देखो, ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में प्लॉट करना सिखा दिया था, तो रिकॉल करो। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है किस ऑर्डर में, ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। आपने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, तो उसको देखेंगे आप, वहां पर पूरा डिस्कशन किया हुआ था कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना आया था, 0.693 बाई के, मींस कांस्टेंट आया था। तो कांस्टेंट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ऑर्डर फर्स्ट, ये ग्राफ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सीटी वर्सेस टी, रिकॉल करो, जीरो ऑर्डर में सीटी वर्सेस टी, जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आता है रिएक्टेंट के लिए, और माइंडेड जब तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम रिएक्टेंट ही मानेंगे ना इसको। तो ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर जीरो है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। ये सब लास्ट के लेक्चर में कराया था आपको। और देखो, इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। कोई भी नया ग्राफ आता है तो जितने आपको मेथड बताए थे बेसिक, उनसे हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। कैसे, देखो, एक्चुअली यहां पे एल एन सी टी वर्सेस टी है, तो एक ग्राफ आप कर लेंगे एल एन सी टी वर्सेस टी प्लॉट, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एल एन सी टी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिकॉल करो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन था रेट लॉ था, हाँ, के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, जिसको सी नॉट बाई सी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, राइट हैंड साइड में हम ऐसे लिख लेंगे इसको, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी, साइड एक्सचेंज कर दो, एल एन सी टी विल बी माइनस के टी और प्लस एल एन सी नॉट, लिख सकते हैं। अब बस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। हमें जो प्लॉट करना है, ये y वेरिएबल है, इक्वल टू m, t के वर्सेस करना x वेरिएबल प्लस c। तो कंपेयर करेंगे, स्लोप के प्लेस पर क्या आ गया, माइनस के, और इंटरसेप्ट के प्लेस पर एल एन सी नॉट। दैट मीन्स यहां से क्लियर है, स्लोप कैसा होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। और माइंडेड, ये मैंने आपको वहां पर बहुत सारे शॉर्टकट बताए थे, उन वीडियो को जरूर देखना आप ग्राफ प्लॉट करने की। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन ऐसे आएगी, स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऐसे होती है, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। और इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव आ रहा है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव मींस वाई एक्सिस या ऊपर वाली जो एक्सिस है वो ऊपर से कट होगी। तो बस इन दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज कर देंगे आप, बन गया ग्राफ। एल एन सी टी वर्सेस टी प्लॉट विल बी लाइक दिस। आप क्रॉस चेक कर लेंगे, स्लोप इसका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है। तो एल एन सी टी वर्सेस टी ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। करो जल्दी से कॉपी। तो 3 ग्राफ कंफर्म हो गए, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर ऑलरेडी कराया हुआ लेक्चर में, ये ऑलरेडी कराया हुआ था, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक्चुअली ऐसे देखो, हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप यहां पर नोटिस करो, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो टी हाफ की वैल्यू होगी। जब इनिशियल क्वांटिटी वेरी स्मॉल है, व्हेन इनिशियल क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, तो उस टाइम पर टी हाफ एक फिक्स वैल्यू है। तो ये जो नेचर है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है इनिशियली।
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के वर्सेस ग्राफ ऐसा आया था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जीरो ऑर्डर का टी हाफ फॉर्मूला क्या था? जीरो ऑर्डर का टी हाफ रिजल्ट था a बाई टू के नॉट, और ये ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया था, ऐसे ग्राफ आया था। मीन्स हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो, केवल बिगिनिंग पर यदि आप छोड़ देते हैं थोड़ा सा इनिशियल टाइम पर, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स मोस्टली ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर है, ऊपर ये जीरो ऑर्डर है। बस केवल एक पॉइंट पर इनिशियली यहां पर टी हाफ की वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स है। यदि ग्राफिक यहां से स्टार्ट होता तो प्योरली ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है, बट क्योंकि ये कुछ इंटरसेप्ट है इसके अंदर, तो थोड़ा सा टी हाफ है इसके अंदर, दैट मीन्स वो फिक्स वैल्यू है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की नेचर है। दैट मीन्स ये जो पी ग्राफ है इसके अंदर दो नेचर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इनिशियली एंड देन जीरो ऑर्डर। तो हम पी ऑप्शन को ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस जीरो ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर प्लस जीरो ऑर्डर। तो यहां से देखो ये भी कंफर्म हो जाएगा, पहले वाले का ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर प्लस जीरो ऑर्डर। पहले वाले एक्सप्रेशन में दो आंसर आ रहे हैं, फर्स्ट प्लस जीरो, और इस ग्राफ के भी दो आंसर हैं, फर्स्ट प्लस जीरो। तो फर्स्ट वाले का इसलिए पी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसे कोरिलेट करना। नंबर आर में देखो आप, यहां पर रेट वर्सेस ए, इनिशियली देखो स्ट्रेट लाइन है, आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये ग्राफ प्लॉट कराया था मैंने आपको, रेट वर्सेस ए, इनिशियली स्ट्रेट लाइन होती है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप, ये फर्स्ट ऑर्डर नेचर है। और बाद में जब कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है तो रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो इसका जो लास्ट वाला सेगमेंट है, यहां पर रेट क्या हो गया? आफ्टर वेरी हाई कंसंट्रेशन रेट हैज बीन बिकम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट किस में होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और रेट लीनियरली किस कब वेरी करता है? फर्स्ट ऑर्डर में। तो इस ग्राफ का भी स्टार्टिंग में जो नेचर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर है, और बाद में कैसा नेचर है? जीरो ऑर्डर है। तो इस ग्राफ में भी एक्चुअली दोनों ऑर्डर इंक्लूडेड है, फर्स्ट प्लस जीरो। तो बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। ये आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मेरा टाइम लगा, अदरवाइज डायरेक्ट पता है ये फर्स्ट प्लस जीरो का ग्राफ है, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ये केवल जीरो ऑर्डर का, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर का है। और हमने यहां भी सब आंसर निकाल रखे हैं। अब बस आप मर्ज कर दो। तो देखो फर्स्ट वाले के दो आंसर पॉसिबल है, फर्स्ट वाले का आंसर पी भी हो सकता है, फर्स्ट वाले का आर भी हो सकता है। अब हमको करना क्या एक्चुअली, देखो ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत है, जेईई एडवांस में वो ऐसे ही कराता है। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी एक तरह से रीजनिंग अप्लाई करनी है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। पर ये गलत नहीं है कि फर्स्ट वाले का पी भी करेक्ट है, 10 10 10 10, तो फर्स्ट वाले का पी भी सही है और आर भी सही है। तो आंसर देखो हम यहां पर लिखकर चलते हैं। थोड़ा सा और स्पेस लेते हैं यहां पर, यस विजिबल है शायद आपको, अदरवाइज पहले आप इसकी इमेज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं। तो बस इतना स्पेस काफी है। तो फाइनली डिस्कशन के बाद ये कंक्लूजन आ रहा है कि जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसके दो ग्राफ पॉसिबल हैं, आइदर पी और आर। तो आपको ऑप्शन देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे फिट होगा जिसमें ये बात फिट बैठ रही है। सेकंड एक्सप्रेशन देखो वहां पर, सेकंड एक्सप्रेशन का केवल फर्स्ट ऑर्डर है, और फिर से फर्स्ट ऑर्डर के प्योर फर्स्ट ऑर्डर दो ग्राफ है। अब आप देख सुनो, ये मत कर लेना लगना कि फर्स्ट ऑर्डर का तो यहां भी ग्राफ है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीन ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के। नहीं, ये मिक्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट भी है प्लस जीरो भी है। इसमें मिक्स था, फर्स्ट भी था प्लस जीरो था, तो इसलिए मिक्स ऑर्डर को मिक्स ऑर्डर से ही कोरिलेट किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दो आंसर नहीं थे, केवल प्योर एक ही ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो केवल प्योर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ लेंगे। और प्योर फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? क्यू और टी। तो सेकंड वाले के आंसर क्यू और टी है। थर्ड वाले में देखो केवल एक ही ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, तो केवल जीरो ऑर्डर से कोरिलेट करेंगे, इससे नहीं लेंगे, इसमें फर्स्ट भी है क्योंकि यहां पे केवल जीरो ऑर्डर है। तो थर्ड वाले का केवल एस होगा, ठीक है। और ऐसे अब आप समझ गए हो। फोर्थ वाले का क्या मार्क कर देंगे? केवल फर्स्ट ऑर्डर, तो केवल फर्स्ट ऑर्डर के दो आंसर हैं, क्यू और टी। तो ये लिखना भी अपने आप में बहुत अच्छी रीजनिंग था। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। मिक्स ऑर्डर, पी और आर में मिक्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के दो आंसर, केवल फर्स्ट ऑर्डर, केवल फर्स्ट ऑर्डर के दो आंसर, केवल जीरो ऑर्डर, केवल जीरो ऑर्डर का एक आंसर। अब इसके बिहार पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन ये थे, ऑप्शन यहां थे। तो सबसे पहले थर्ड वाले से देखो, आइसोलेशन ऐसे करो, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, मुझे वो आंसर
सॉल्व किया पूरा तो एक तरह से रट गया है। फर्स्ट वाले के 2 आंसर आए थे, अब चेक कर लो एक बार, या देख लेते हैं पहले, लिखने में गलती ना हो। फर्स्ट वाले का पी आर, सेकेंड का क्यू टी, थर्ड का एस, फोर्थ का क्यू टी, ये आंसर आ गया हमारे, और ऑप्शन हमें यहां से निकालना है। तो देखो फर्स्ट वाले ग्राफ के 2 आंसर आए थे, पी और आर, सेकंड के 2 आंसर आए थे, क्यू और टी, थर्ड वाले का केवल एक आंसर आया था, एस, और फोर्थ वाले के 2 आंसर थे, क्यू और टी। तो सबसे पहले एलिमिनेशन आप इस वाले ग्राफ से करो, थर्ड का तो एक ही आंसर है ना, केवल एस। अब देखो इसमें थर्ड का एस एस, तो ये 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं अभी, मे बी ए और मे बी बी, पर ये कंफर्म गलत हो गया, थर्ड वाले का क्यू तो कभी नहीं आएगा, तो सी गलत है और डी भी गलत था, आइदर ए और बी। अच्छा फोर्थ में कुछ चेक नहीं करना, फोर्थ का इसमें भी टी है, फोर्थ का इसमें भी टी है, यहां भी सही है और यहां भी सही है। अब सेकंड से आइसोलेट हो जाएगा, देखो सेकंड से आप आइसोलेट कर सकते हो, सेकंड का क्यू आंसर आ सकता है और टी भी आ सकता है, बट एनी हाउ सेकंड में एस नहीं आ सकता, सेकंड वाले का एस नहीं था, तो यहां पर गलत दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। आप एक एक चेक कर लो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में फर्स्ट का जो पी लिखा हुआ है बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट का पी भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, सेकंड का क्यू बिल्कुल हो सकता है, क्यू भी सही है और टी भी सही है, थर्ड का एस परफेक्ट है और फोर्थ का टी भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, बाकी और किसी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी कर लेंगे। जी एडवांस में इस तरह से आपको रीजनिंग करके देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये भी जेई एडवांस में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर फिर से एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन से आपको ग्राफ फिक्स करना है। तो देखो ना, अब रिसेंट जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ग्राफिकली आ रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने वाली वीडियो जरूर देख लेना आप, इंपॉर्टेंट ग्राफ इन मैथमेटिक्स अलग से वीडियो डाला हुआ, उसको देख लेना। और सेकंड वीडियो में उसका कैसे एप्लीकेशन करना था वो बताया हुआ था। तो फिर से हम एक काम करेंगे, इस रिएक्शन का ऑर्डर देखेंगे और इन सभी ग्राफ के ऑर्डर देखेंगे। तो ये तो अभी डिस्कस किया है। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट, हाफ लाइफ किस रिएक्शन का कांस्टेंट होता है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये वाला ग्राफ कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। पहले ग्राफ ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ग्राफ पहले फिक्स नहीं करते हैं, पहले हम इस रिएक्शन का ऑर्डर फिक्स करते हैं। अब ध्यान से देखो, टर्सरी हैलाइट दिया हुआ है और NaOH के साथ रिएक्शन, रिकॉल करो ये SN1 रिएक्शन है, याद है ना आपको, SN1। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिकुलर, याद है ना आपको, यूनिमॉलिकुलर, और N से क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो माइंडेड 1 का मतलब क्या होता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो यूनिमॉलिकुलर होता है। आपको पता है ना इस रिएक्शन का ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, SN2 इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है यहां से, पहला स्टेप वही स्लो होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वो यूनिमॉलिकुलर होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आता है? स्लो स्टेप्स आता है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में बेस अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वो फास्ट रिएक्शन होती है। और ऑर्डर हम पढ़ते हैं, ऑर्डर कहां से आता है? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसके रेट डिटरमाइनिंग यानी कि स्लो स्टेप से आता है। तो ये बिकॉज SN1 रिएक्शन है, पहला स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है और वो यूनिमॉलिकुलर होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये सब बातें मैंने आपको बोल दिया है, आप नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज ऑफ SN1, ठीक है। डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका पहला स्टेप होगा और वो यूनिमॉलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, पहला ही ग्राफ परफेक्ट मिल गया। अब बाकी सबको चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट हाँ अपने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के लिए हम इन ग्राफ को चेक करेंगे कि ये गलत क्यों है, राइट ग्राफ क्या आएगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही होगा आपका, कर लेते हैं कि ये ग्राफ गलत क्यों है। अब आपको ऑर्डर पता है, अब क्वेश्चन ऐसे देखो आप कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा होगा। मतलब ये तो गलत है, जब पहला वाला सही हो गया तो रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ग्राफ मैंने आपको कराया था, आप देखना लास्ट वाले लेक्चर में सब किया हुआ है।
रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ ये इस तरह से आता है, तो ये वाला इसलिए गलत था। राइट आंसर ये होगा इसका। यदि इसका राइट ग्राफ आपको देखना है तो ये वाला होगा। इसको देखते हैं पहले, एल एन पी बाई पी नॉट। ओके, आप इसको ऐसे देखो, एल एन पी बाई पी नॉट। तो ये पी बाई पी नॉट मीन्स क्या, आप ऐसा कुछ सेटअप लेके चल रहे हो, एक पी से क्यू बनना है, टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन पी नॉट रहा होगा जीरो, आफ्टर टाइम टी इसको पी मान लेते हैं, कुछ टाइम नहीं लिखा तो पी टी होता है, और ये क्यू मान लिया। और ये भी पता आपको लिखना बताया था, ये जो क्यू कहां से आता है, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, जो क्यू का आंसर होता है वो पी नॉट माइनस पी होगा। ठीक है, और ग्राफ हमको क्या प्लॉट करना है, एल एन पी बाई पी नॉट। तो आप रिकॉल करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट लॉ इस फॉर्म में ड्राइव किया था, के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, के टी इक्वल टू एल एन बस पी नॉट बाई पी, इनिशियल क्वांटिटी बाई टाइम टी क्वांटिटी, पी नॉट बाई पी। ठीक है, ये एक्चुअली ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें ग्राफ एल एन पी बाई पी नॉट का प्लॉट करना है। करेक्ट है, एल एन पी बाई पी नॉट। तो यहां से यदि आप इसको एक्सचेंज करते हैं, एल एन पी बाई पी नॉट, तो माइनस साइन आ जाएगा। इनकेस आपने इसको ऐसे लिखा एल एन पी बाई पी नॉट, तो माइनस साइन भी आएगा ना, और के टी। तो एक तरह से एल एन पी बाई पी नॉट विल बी माइनस के टी और प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आप देखो, पहले हमने के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी लिखा, जो बेसिक हमने फर्स्ट ऑर्डर में रेट लॉ ड्राइव किया हुआ था, वो बेसिक लिखा। अपने क्वेश्चन का सी नॉट इनिशियल क्वांटिटी क्या, पी नॉट, तो यहां पे पी नॉट लिखा। टाइम टी कंसंट्रेशन पी है तो पी लिखा। और क्योंकि हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है, हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो उसमें या मैं इधर दिखाता हूं, हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो बेसिकली किसके वर्सेस है, एल एन पी बाई पी नॉट वर्सेस क्या, टी है शायद, देख लेते हैं। एल एन पी बाई पी नॉट वर्सेस टी लिखा हुआ है, तो हमने इसलिए एल एन पी बाई पी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो माइनस साइन आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से। अब इसको कंपेयर कर दोगे आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव। माइनस के नेगेटिव स्लोप में इस तरह ग्राफ आएगा, और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, जीरो। दैट मीन्स ये y एक्सिस को यहां पर कट करेगा। इन दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, तो राइट ग्राफ ये वाला होगा। तो प्रूफ हो जाता है उसने जो ग्राफ दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ था, राइट ग्राफ जो आएगा वो यहां पर आएगा। ठीक है ना, गलत ऑप्शन था, इसका राइट ऑप्शन मैं यही ड्रॉ कर देता हूं। राइट ग्राफ इसका इस तरह का होगा, ये पूरा आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, जल्दी से देखो, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। सही क्या हुआ ये, तो फोर्थ वाला ग्राफ पहले चेक कर लिया। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों, उसका राइट मतलब ये भी आना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन आ गया कि इस रिएक्शन के इस ग्राफ का राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट वेरिएशन भी आपको दिखाना आना चाहिए। क्यू बाई पी नॉट वर्सेस टी ग्राफ, अब फिक्स कर लेते हैं। हमको ये आपने नोट कर ही लिया है, इसको हटाता हूं। अब टारगेट ये है क्यू बाई पी नॉट वर्सेस टी ग्राफ, ये हमें प्लॉट करना है, क्यू बाई पी नॉट वर्सेस टी प्लॉट। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्यू बाई पी नॉट वर्सेस ये प्लॉट। देखो, हमने फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ को ऐसे भी लिखा था, सी टी इक्वल टू सी नॉट ई पावर माइनस के टी लिखा था। तो ऐसे यहां पे क्या लिख देंगे हम, P टाइम टी कंसंट्रेशन विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन P नॉट ई पावर माइनस के टी। ठीक है, यहां से P बाई पी नॉट निकाल लेते हैं, और दोनों साइड 1 से इस तरह से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जब आप P नॉट एलसीएम लेते हो
तो यहां बचेगा पी नॉट माइनस पी। और नोटिस करना आप वन पी नॉट माइनस पी क्या है, दिस इज व्हाट क्यू। तो बन गया एक्सप्रेशन। ये रिजल्ट बन गया यहां पर क्यू बाई पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। ठीक है, क्यू बाई पी नॉट वर्सेस टी ग्राफ आ जाएगा। और ग्राफ थोड़ा सा फिट एग्जैक्टली समझने के लिए आप के को 1 मान के चलो, लेट के बी 1 यूनिट, ये मान लिया है। तो क्यू बाई पी नॉट का वेरिएशन 1 माइनस ई पावर माइनस टी के टाइप का आ जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे आप, ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक मेथड। वॉइस आपको सही आ रही है? एक्चुअली थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत। ठीक है, हाँ, तो हमने के को 1 मान लिया। क्यों मान लिया? कि एक बेसिक मेथड जो होता है ग्राफ प्लॉट करने का, हम टी की कुछ वैल्यू पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर से आप टी की वैल्यू 0 रखकर देखेंगे, 1 रखकर देखो, 2 रखकर देखो, 10 रखो, 27, इस तरह की कुछ वैल्यू रख के देखो आप। और मैं रफली वैल्यू लिखता हूं, ठीक है ना, आप परफेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखेंगे। मैं रफली वैल्यू लिखूंगा केवल यहां पर टी पर क्यू बाई पी नॉट के आंसर क्या आएंगे। देखो इनके सामने टी को 0 रखा, तो ई की पावर -0 1, 1 माइनस 1 क्या 0 हो जाएगा। अब 1 रख के देखना, समथिंग 0.63 आएगा इस क्यू बाई पी नॉट की वैल्यू। आप चेक करना, मैं रफली वैल्यू लिख रहा हूं। आप 2 पर चेक करना, 0.9 के राउंड आएगा। आप 10 पर चेक करना, 0.9999 ऐसे आ जाएगा। आप 27 चेक करना, परफेक्ट 1। 27 के बाद किसी पर भी चेक कर लेना, 51, 58, सब पर आंसर 1 देगा। मीन्स एनी हाउ आप टी का कितना भी लार्ज आंसर अप्लाई कर दो, आप सोचो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ना, तो लास्ट आंसर 1 ही मिलेगा। 27 पे परफेक्ट वैल्यू आप चेक कर लेना, 1 आ जाती है। दैट मीन्स ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और बहुत तेजी से 1 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कैसा होगा? ये ग्राफ देखो 0 से स्टार्ट होगा, जब टी का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 है, स्टार्ट तो यहां से होगा और बहुत तेजी से देखो ऐसे इंक्रीज होगा और 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 से स्टार्ट हुआ और यहां पर ये 1 है इसकी वैल्यू, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट वेरिएशन इसका ये होगा, क्यू बाई पी नॉट वर्सेस टी प्लॉट विल बी लाइक दिस। तो प्रूफ हो जाता है ये वाला ऑप्शन भी गलत था। ये तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा ये बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, नहीं, ये कांस्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऐसे था, ठीक है, तो गलत था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। जेम जेम एग्जाम होता है तो इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है और हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, टी हाफ इतना दिया हुआ है और ये पूछा है कितने टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 0 हो जाएगी। तो कंप्लीशन टाइम पूछा हुआ है। आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, उसने कहा हुआ है कि कितने टाइम बाद कंसंट्रेशन ऑफ पी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। और रिएक्टेंट 0 कब होता है? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, पढ़ा था ना हमने कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम इज दैट टाइम इन विच ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मींस कोई रिएक्टेंट ही नहीं बचेगा, सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम, और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम उसके टी हाफ का डबल होता है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, हमको टी हाफ दिया हुआ है कितना 30 मिनट्स, बस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 60 मिनट्स। न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो बस आपको यहां पर 60 लिखना था, 60 विल बी द राइट आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। ओके अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस इज दिस, मीन्स आपको एक कार्बन दिया हुआ है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, वो आप लिख लेना 10, जो भी यूनिट लिख लेंगे आप, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड रेट दिया हुआ है 5 और अच्छा जब इतना रेट था तो रिएक्टेंट इतना रिएक्ट कर गया, 10% रिएक्ट कर गया, तो उस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचा कितना होगा? जब 10% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 90%, ठीक है। आप ऐसे देखो ना,
रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर गया, 10% रिएक्ट कर गया, 10% रिएक्ट कर गया मीन्स 10% प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट बचा कितना 90%, तो इसने यहाँ पे 90%। और सेकंड केस में कितना रिएक्ट कर गया, 40% रिएक्ट करा मीन्स इतना प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 60%। और प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला आपको बताया था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा वहां पे ड्राइव भी करके दिखाया था, अदरवाइज एक बार फिर से हो गया ये। तो यहां से R2/R1 विल बी C2/C1 पावर n। दोनों साइड का लॉगरिथम ले लेंगे, टेक लॉगरिथम, और पावर रूल से ये पावर को आप आगे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा n log C2/C1। इसको डिवाइड में ले आएंगे तो फाइनली n का फॉर्मूला ये बन जाता है log R2/R1 और डिवाइडेड बाय log C2/C1। अब बस इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अप्लाई करनी है आपको। R2 मीन्स 5/10, R1 10 है, log C2 is 60 डिवाइडेड बाई 19। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें ऑलमोस्ट 1.71 के अराउंड आ जाता है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी था। नेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड होता है साइंटिफिक, तो ये मैं सोचना कि कहां से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चेक करना 1.71 राइट आंसर आता है, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, नंबर 6। देखो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इतना, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इतना, ओके, और रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम पूछा है, गेट का क्वेश्चन है कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, मींस कंप्लीशन टाइम। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में कहीं भी ऑर्डर दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, पर यहां यूनिट में हिडन है। आप एक शॉर्टकट ध्यान रखना, किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, इनकेस नहीं बताया पहले तो अब आप लिख ले, किसी भी ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 और पर सेकेंड, ठीक है। आप चेक कर लो, यदि आपसे यूनिट ऑफ K0 पूछता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्या बचेगा मोल, लीटर की पावर -1 और पर सेकेंड, तो सभी में फिक्स है। आपसे फर्स्ट ऑर्डर का लिखा था है, तो मोल की पावर 0.1, लीटर की पावर 0.1, केवल क्या बचेगा पर सेकेंड। ऐसे सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट आप देखो n के प्लेस पे 2 रखेंगे आप, तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड, ठीक है। और ये भी देखो मोल लीटर की पावर एक दूसरे के माइनस मल्टीप्लाई होती हैं, ये +1 है तो ये -1 है, ये -1 है तो ये +1 है। अब ऐसे K3 चेक कर लोगे थर्ड ऑर्डर में, मोल की पावर कितनी -2, तो लीटर कितना हो जाएगा +2 पर सेकेंड। तो ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की आपसे वो यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन इससे आप कर लेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसको याद रखेंगे आप। तो यहां पर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में तो नहीं दिया था कि ये जीरो ऑर्डर है, पर यहां से यूनिट से पता चल गया कि ये यूनिट कब आती है, जब ऑर्डर जीरो होता है, बाकी किसी ऑर्डर में नहीं आती है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम, अभी तो क्वेश्चन क्या था, डबल ऑफ T½ होता है, और T½ कितना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, A/2K0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस सिंपली A/K0। और क्वेश्चन में A और K0 दोनों आपको दिया हुआ है, मैं यहां कर देता हूं, ये आपने कॉपी कर लिया है। तो फॉर्मूला इसमें T कंप्लीशन का ये लगेगा केवल A/K0, इनिशियल कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, इसको इनकेस मैं ऐसे लिख देता हूं 250, तो 10 पावर -3 भी लिखना पड़ेगा। रेट कांस्टेंट के को मैं ऐसे लिखता हूं 125, तो 10 पावर -2 भी एक आएगा एक्स्ट्रा, डेसिमल को 2 प्लेस आगे किया है, और 10 पावर -4 ऑलरेडी पहले से था। ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लगेगा, ठीक है।
तो काफी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हैं। ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो 2 इंटू 10 पावर नीचे -6, ऊपर आके +6, तो 10 पावर +3 बचेगा और सेकेंड। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी 2000 सेकेंड। न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो केवल आपको 2000 लिखना था। आंसर विल बी 2000 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड होगा। करो जल्दी से पूरा। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो टिफर में था, सी बार टिफर एग्जाम 2024। ठीक है, अब बस यहां पर ही देख लेना, यहां पर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट दिया हुआ था। सेम रिएक्टेंट के मैंने आपको डेरिवेशन करा दिए थे, पर डिफरेंट वाला नहीं कराया था। तो आप इसमें रिजल्ट लिखना सीख लो बस। जैसे आप ऐसे रिकॉल करो, यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ठीक है, तो रेट लॉ क्या था? अच्छा, यहां पे सेटअप क्या था? A0 A माइनस x, ठीक है, टाइम t। अब आपको दिया हुआ है a प्लस बी, बस आप ये लिखना सीख लो। सेटअप ऐसा हो जाएगा। डायरेक्शन पूरा नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप ट्रिक से कैसे आंसर लिखेंगे। आप ऐसे रिकॉल करो, इसका आंसर क्या था? के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इसका K1 फर्स्ट ऑर्डर था, K1 बना हुआ था, ये सेकंड ऑर्डर है K2, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगी? K2T। अब ऐसे देखो, वहां पर केवल एक कंसंट्रेशन थी A, तो ln, और याद कैसे कराया था? दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी। अब यहां पर ऐसा A के लिए भी आएगा और ऐसा B के लिए भी आएगा, मतलब पहले टर्म तो सेम लिख दो, ln क्या? दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, A अपॉन A माइनस एक्स, प्लस अब इसके लिए भी लिख दो ln क्या? b अपॉन बी माइनस एक्स। कुछ थोड़ा सा चेंज और है, तो ये बताओ पहले, ये तो याद रहेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर में केवल जैसा टर्म आता है ln a अपॉन a माइनस एक्स, तो ऐसे इसमें दो आ जाएंगे, ln a अपॉन a माइनस एक्स, ln b अपॉन b माइनस एक्स। बस एक चेंज और आएगा साथ में, यहां पर 1 अपॉन b माइनस ए भी आता है। अब ऐसे देखो, आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? a और b। यहां पर a को माइनस किया, किससे माइनस किया? बाकी से। बाकी क्या बचा था? बी। ए को माइनस किया किससे? बाकी बी से। अब की बार किसको माइनस कर देंगे? ट्रिक, अब की बार बी को माइनस कर दो, किससे? बाकी से। बाकी क्या बचा? ए। तो क्या आ जाएगा अब की बार? 1 अपॉन ए माइनस बी। बस, कितना सिंपल है, इसको ऐसे याद रखेंगे आप। और ऐसे देखो, मान लो सेकेंड ऑर्डर का पूछा हुआ है, थर्ड ऑर्डर का आ जाए, बहुत लेंथी लिखने में होगा, पर आप इसको भी बहुत इजीली ट्रिकी अप्रोच से याद रख सकते हैं। मान लो ऐसे दिया हुआ है A B C 0। अब देखो खुद ही आंसर लिखोगे आप, और टाइम t। मान लो इसका क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि तो नहीं कराया था हमको। आप देखो ट्रिक आपको बता दिया, सेकंड ऑफ आंसर लिख सकते हो आप। पॉज करो वीडियो और लिखो, बहुत आसान ट्रिक है। क्या देखो लिखते हैं K3T, थर्ड ऑर्डर है, K3T इक्वल टू पहले किसको माइनस करेंगे? ए को, और क्या आएगी टर्म? ln दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, ए अपॉन ए माइनस एक्स, प्लस अब किसको माइनस करेंगे? बी को माइनस करेंगे, और अब की बार सेकेंड टर्म ln दिस क्वांटिटी बाई दिस क्वांटिटी। ठीक है, प्लस एक और टर्म आएगी इसमें प्लस 1 अपॉन सी को माइनस करेंगे बाकी से, और ln सी अपॉन सी माइनस एक्स। तो इतना तो लिखना शायद सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर का ln a अपॉन a माइनस एक्स, तो ऐसा ही b अपॉन b माइनस एक्स, ऐसा ही c अपॉन c माइनस एक्स। कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास? a b c। पहले किसको माइनस कर दो? a से, किससे? बाकी दो से। यानी यहां पे क्या जाएगा? b माइनस ए, c माइनस ए। a को माइनस किया, अब की बार किसको माइनस कर दें? अब की बार b को माइनस करेंगे, अब की बार b को माइनस कर दो, किससे? बाकी दो से, यानी कि a माइनस बी और c माइनस बी।
अब की बार ऐसे सी को माइनस कर दो, किससे? बाकी दो से, ए माइनस सी और बी माइनस सी। देख लेना कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं है। ए को माइनस किया बाकी दो से, बी को माइनस किया बाकी दो से, सी को माइनस किया बाकी दो से। तो आई थिंक थर्ड ऑर्डर का भी रेट लॉ इजिली याद रखोगे। क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड ऑर्डर का था, तो इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। इनकेस हमको 1/b माइनस ए कॉमन लेना है, तो देखो जब इसको आप 1/b माइनस ए लिखोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसको होल कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ये ln, माइनस साइन आएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये क्वांटिटी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब लॉन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये आंसर आ जाता है, ln this quantity upon this quantity means a into b minus x upon b into a minus x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मेट में आंसर अप्लाई करने हैं जो रीडिंग दिया हुआ था। वैसे याद रखना इस फॉर्म में याद रखेंगे, याद रखना इसमें सिंपल है, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ था पहले, पहले यहाँ पे a माइनस बी था, उसी फॉर्म में याद रखेंगे। पर क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको इसको याद रखना है। और इसको ऐसे याद रखो 1/b माइनस से ln, देखो दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी, इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में ये था, सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं बस। देखो एक रिएक्शन दिया हुआ a प्लस बी, फॉर्मेशन P, रेट कांस्टेंट K2, सेकेंड ऑर्डर है। टाइम 0 पर देखो A का इनिशियल रीडिंग दिया हुआ है, उसको ऐसे लिख देंगे 0.001 मोलर, वो मैंने लिख रहा हूं, टाइम सेव करेंगे। इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 होता है। आफ्टर 10 सेकेंड, ये सेकेंड है, ये कर दिया 0.0001, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है, करेक्ट है। तो देखो जब ये इतना बचा हुआ है टाइम टी पे, तो कितना डिकम्पोज हुआ, इससे इसको माइनस करेंगे आप, तो जितना माइनस करके आएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट कितना 0009 आ रहा शायद ये, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0009। जितना ये डिकम्पोज हुआ वो इतना डिकम्पोज हुआ, इतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो जितना प्रोडक्ट बना हुआ या जितना ये डिकम्पोज हुआ इतना ये भी डिकम्पोज होगा, तो इसमें से क्वांटिटी माइनस करेंगे आप, तो यहां बन जाएगा 1.991। बस अब तो रिजल्ट आपके पास। तो K2 विल बी 1/T, और फॉर्मूला था 1/B माइनस ए, और ln ln a इंटू बी माइनस एक्स, अभी लिखा था ये, डिवाइडेड बाई b इंटू ए माइनस एक्स। अब सब रेटिंग अप्लाई कर दोगे, ये a होता है, ये a माइनस एक्स, ये b होता है, ये b माइनस एक्स, ठीक है। तो या ऐसे याद रखो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस। तो देखो मैं रीडिंग अप्लाई करता हूं बस, t का रीडिंग, टाइम 10 सेकेंड, 1/b माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 0.001 मोलर, ठीक है। और ln दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी, 0.001 इंटू 1.9991 डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी इंटू दिस, 2 इंटू 0.0001, ठीक है। और चेक कर लेंगे, यूनिट देखो मैच हो रहा है, पर मोलर पर सेकेंड, ये वाले यूनिट आएंगे, और इसमें राइट आंसर ये वाला मैच करता है। आप चेक कर लेना, मैंने पहले से सॉल्व करके चेक कर लिया था, राइट आंसर इसमें भी आ जाता है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, राइट आंसर इसमें बी आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देख लेना कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया हुआ है। ठीक है, करो अप्लाई, इसको सब सही किया हुआ है।
चलिए आगे क्वेश्चन, इसमें एक और मैं आपको करा देता हूं, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये टिफर में था, देखो इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से लिखा देता हूं। क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये दिया था फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if 63.5% of the material is reacted in 100 seconds, in 100 seconds, what is the half life of the reaction? What is the half life of the reaction? मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया बस, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे और ऑप्शन दिए हुए थे। सिक्सटी 69 सेकेंड, 91 सेकेंड, तो करो ट्राई आप जरा। एक क्वेश्चन और ये एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ना टिफर में बहुत ज्यादा आते हैं। ये टिफर 2023 में था। मतलब वहां टाइप ही रहता है, यदि इतना परसेंट इतने टाइम में पूरा हुआ है तो इतना परसेंट कितने टाइम में होगा। करो जल्दी से। दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है? के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर तो के वन लिखते हैं। अब देखो पहला केस के वन टाइम मान लिया टी वन इक्वल टू, पहले केस में देखो इनिशियल क्वांटिटी तो 100 ही होती है। अब देखो इतना परसेंट रिएक्ट कर गया, माइंडेड इतना परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना होगा? ये 100 से माइनस कर देंगे हम, 36.5, ठीक है ना। 100 से माइनस कर दिया, जब इतना रिएक्ट कर गया तो इतना बचेगा। अब इसको आप डिवाइड करके देख लेना, समथिंग एल एन 2.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड केस K1 को K1 लिखेंगे, माइंडेड रेट कांस्टेंट फिक्स होता है, टाइम T2, सेकंड केस में टाइम T2, इनिशियल क्वांटिटी 100 और हाफ लाइफ की बात कर रहा है सेकंड केस में, तो बचेगा कितना? 50। ये आ जाएगा ln 2। बस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर ही आएगा। या मैं उधर लिखता हूं, देखो इसको स्मॉल कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो आप, K1 T2 अपॉन K1 T1 विल बी ln 2 अपॉन ln 2.7 ही लिख दिया मैंने। वैसे कुछ और भी डिजिट आएंगे पर आप देख लेना उसको। तो इसका बेनिफिट होगा K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप K1 को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां से रिजल्ट आएगा फिर ये T2 विल बी T1, और देखो ln 2 कितना होता है? 0.693, और इसको आप चेक करना, ये आंसर समथिंग 1.0 ही देता है, कुछ और डिजिट आ सकते हैं पर समथिंग रफली 1 ही आता है। और T1 कितना था देखो, 100 सेकेंड, तो बस नीचे तो 1 है, ऊपर ये 0.69 लिख लो रफली इसको, तो ऑलमोस्ट कितना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 69 सेकेंड ही राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर मैच कर रहा है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। काफी क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए, तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमने बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। हमने नीट यूजी, जेईई एडवांस, आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, गेट, टिफर, ऑलमोस्ट सब स्टैंडर्ड एग्जाम को लिया था इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।